ऐसा बोले हम, मैं, ये तो एक अहंकार शब्द होता है। हम तो कुछ है नहीं, मैं तो कोई शब्द ही नहीं होता है। ये धरती सबके लिए एक है, ये धरती सबके लिए एक है, आसमां सबके लिए एक है, जल सबके लिए एक है, वायु सबके लिए एक है। तो हम और मैं ये कहाँ से आ गया? ऐसा है ना बोले कि तो जिसका जिसका मंथन, जो पक्षी जितने जिसके पंख होते हैं उतनी उड़ान भरेगा, और जब उसकी उड़ान थक जाएगी तो वहीं पे बोलेगा संसार यहीं तक सीमित है। ठीक है ना? इसलिए हम किसी की निंदा बुराई नहीं कर सकते हैं। बस जिसकी जहां तक पहुंच है उसी को वहां तक ज्ञान है। इसके आगे हम कुछ कह नहीं सकते। बोले कि जितने भी अपने जीव हैं संसार में, मुस्लिम हो, बौद्ध हो, ईसाई, वैसे तो जाति तो कोई है ही नहीं है। जाति तो केवल ऊपर से परमात्मा के यहाँ से ढाई जाती है। कितनी? नर, नारी और किन्नर, स्त्री और पुरुष और किन्नर, ढाई संख्या है। तीसरी संख्या तो परमात्मा ने बनाई नहीं जाति की। ये जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था तो अपने सिस्टम को चलाने के लिए अपने बुजुर्गों ने, ऋषि मुनियों ने ये संस्था बनाई है, और उसी संस्था से सब लोग चलते हैं। जस मर्यादा जगत की, बांध दीन करतार, राजा रंक यति सती, करत सोई व्यवहार। ये मर्यादा ऋषि मुनियों की बनाई हुई है, बड़े बड़े राजाओं की। उसी मर्यादा में चलना ये हम लोगों का कर्तव्य होता है। कलयुग केवल नाम आधारा, और सुमिर सुमिर नर उतरे ही पारा। कलयुग में एक अपने योग्यता के अनुसार किसी को अपना गुरु बनाओ। किसी भी आप जिस इष्ट की आपको विश्वास हो, प्रेम हो, उस इष्ट के हिसाब से अपना गुरु धारण करो और उस इष्ट का नाम का स्मरण करो। आपको जो प्रिय लगता हो, जो इसके प्रति आपका आस्था और विचार हो, उसी का नाम लो। परमात्मा एक है और उसके रूप अनेक हैं। उस परमात्मा का कोई आकार नहीं है। बिन पग चले सुने बिन काना, कर विद कर्म करे विद नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, और बिन बाणी बक्ता बड़ जोगी। पैर नहीं है फिर भी चलता है, हाथ नहीं है फिर भी देता है, मुंह नहीं है फिर भी बोलता है, नेत्र नहीं फिर भी देखता है, वो सब में व्याप्त है। आप जिस रूप से उसको पुकारोगे उसी रूप में वो आपको उपस्थित हो जाएगा। क्या भी जा सकता है, हर चीज संभव है। जो तब करे कुमार तुम्हारी, भाभी मेट सके तो पुरारी। आप कर्म करो, तपस्या करो, हर चीज संभव संसार में पाया है लोगों ने। ये हमारा शास्त्र कहता है, ग्रंथ कहता है। आप करो सही। जो तब करे कुमार तुम्हारी, और भाभी मेट सके तो पुरारी। कर्म में वो शक्ति है कि आप असंभव को संभव कर सकते हो। सांच के ऊपर कभी आंच नहीं आती। हाँ, थोड़ा सा दुख तो जरूर होता है, परेशानियां जरूर होती हैं, लेकिन वो सत्य में सुख के बराबर, सत्य के बराबर सुख संसारिक कोई नहीं है। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साचे ताके हृदय आप। असत्य का मार्ग चंद मिनट के लिए सुख दे सकता है, हमेशा के लिए नहीं, जीवन पर्यंत के लिए नहीं। और सत्य का मार्ग है वो हमेशा, अभी भी आपको सुख देगा और जीवन पर्यंत भी देगा, मरने के बाद भी आपको सुख। मन, मन तो आपको बहुत कहेगा कि हम चलो खड्ड में गिर जाते हैं, तो उसको आत्मा रूपी ज्ञान, आत्मा रूपी ज्ञान है कि देखो आप खड्ड में जाएंगे तो आपके हाथ पैर टूट जाएंगे। इसलिए आत्मा रूपी ज्ञान आपको मना करेगा, आप सीधे रूप पे चलो। इसलिए दोनों का सर्कल चलता है। मन, मन स्त्री रूपी मन, और आत्मा परमात्मा रूपी पुरुष, दोनों से संग्रह से सृष्टि चलती है। गुरुजी, साधना का उत्तम मार्ग क्या है? साधना को उत्तम मार्ग क्या है? सुमिरन। सुमिरन, एक साधे सब सधे, बिन साधे सब जाए। एक को साध लो, सारी साधना हो गई। मन विचार को साध लो, अपन मन को रोक लो, सारी साधना हो गई। मन को ही रोकना तो साधना है, क्योंकि मन ही तो एक ऐसा है कि जो संसारिक विषय में भागता है। साधना क्या है?
मन को रोकना, मन को एकाग्र कर लो, साधना हो गई। आप जाकर भी कर सकते हो, चलते फिरते भी कर सकते हो, बैठ के धंधा बिजनेस करते हुए भी कर सकते हो। ये साधना, मन को एकाग्र करना है। देखो, एक आपको एक छोटी सी बात बता रहे हैं। मानस, रामचरित मानस में राम जी के साथ लक्ष्मण जी 24 घंटा रहते थे, ठीक है ना, 24 घंटा। और वो जब वनवास में गए तो निषादराज ने सपना देखा कि सपने मैं सपना देखा कि एक राजा था, वो सपने में भिखारी हो गया, और भिखारी ने सपना देखा कि वो राजा हो गया। लेकिन जागने पर न राजा को हानि हुई और न तो भिखारी को लाभ हुआ। तो सपने हो ही भिखारी रपन रंग नाक पति हो, जागे हान न लाभ कछु, जिम प्रपंच जिम सोए। लक्ष्मण जी बोलते हैं निषादराज को, सपने की बातें मिथ्या होती हैं, जबकि लक्ष्मण जी परमात्मा के साथ 24 घंटा रहते हैं। और उधर लंका में त्रिजटा, लंकनी ने त्रिजटा रहती है और माता जी की सेवा में रहती है, और सभी को समझाती है कि देखो मैंने सपना देखा है। क्या सपना देखा है? सपने बानर लंका जारी, जात धान सेना सब मारी, यही सपना मैं कहूँ पुकारी, वहीं गए दिन सत्यचारी। बोलते मैंने आज रात में सपना देखा है कि एक बानर आया है, लंका को जला दिया है, अक्षय माली को मार दिया है, अक्षय कुमार को मार दिया है, यानी बहुत सा उत्पात किया है। और ये सपना मैंने देखा है ना, मैं दावा कर रही हूँ कि 4 दिन के बाद सत्य होने वाला है। उसने दावा भी कर दिया। तो बोलो कौन सी बात सत्य मानी जाए? लंका में कि सपने की बात मिथ्या है, और उधर लंका में त्रिष्टा रहती हो बालती सपने की बात सत्य है। आप किसको बोलोगे सत्य? परमात्मा को भी बोला। राम जी ने बाली को छिप के मारा बाण, है ने, तो वही बाली जाकर के हुआ बहलिया हुआ, भगवान कृष्ण को मारा। शास्त्र कहता है कुछ करनी कुछ कर्म गति, कुछ पूर्ण जन्म के भाग। दोनों चलते हैं, पूर्ण जन्म के भी चलते हैं और इस जन्म के भी चलते हैं, दोनों साथ साथ में चलते हैं। अगर पूर्व जन्म में आपने अच्छे कर्म किए हैं, है ने, तो आपको अच्छी व्यवस्था मिलेगी, अच्छे घर में जन्म होगा, आपके अच्छे विचार, सारी चीज। बुरे जन्म में आपने कर्म किए हैं तो पूरी जगह पे आपका जन्म होगा। अगर उसमें जन्म लेने के बाद अच्छे घर में अगर हमने अच्छे कर्म किए तो और बढ़िया सा फल प्राप्त होगा। और अच्छे जन्म में घर लेकर के आपने बुरे कर्म किए तो फिर और ज्यादा नरक में आपको फिर जाना पड़ेगा। और इस बुरे घर में आपने जन्म लेकर के अच्छे विचार कर लिए तो आप अच्छे बन जाएंगे। ये तो कर्म के अधीन है। काहू न को सुख दुख कर दाता, और निज कर भोग जन्म सुख भ्राता। संसार में कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं है। हर जीव अपने किए हुए कर्मों का फल भोगता है। जैसे अब विद्यार्थी हैं, आप पढ़ेंगे तो विद्या आपको ही प्राप्त होगी, आपके बगल वाले विद्यार्थी को नहीं प्राप्त होने वाली है। इसी प्रकार से कर्म है, कर्म करेंगे तो फल आपको मिलने का, पड़ोसी को नहीं मिलेगा। हाँ, आपके कर्मों के द्वारा थोड़ा से आपके परिवार को भी जरूर मिल सकता है। अच्छे कर्म करेंगे तो परिवार भी सुखी रहेगा, हमारा पुत्र हमारा परिवार का बहुत अच्छे कर्म। बुरे कर्म करेंगे तो परिवार दुखी हो जाएगा, कहाँ से हमारे परिवार में हमारे कुल में जन्म ले लिया है, जो हमारे परिवार कुल को ही नष्ट कर रहा है। वो कर्म का खेल है। रास्ते अनेक हैं, मंजिल एक है। नाश्ते अनेक हैं, मंजिल एक है। किसको किस रास्ते से जाना है वो अपना रास्ता चुन सकता है। क्या? एक हवाई मार्ग भी है, एक जंगल का भी रास्ता है, एक मोटर गाड़ी का भी रास्ता है, ठीक है ना, एक जल का भी रास्ता है। इसके जिस प्रकार से जिसको अच्छा लगे उस रास्ते से पहुंच जाएगा। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल धर्म संसद लाइव टीवी पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी हम लोग प्रयागराज महाकुंभ में हैं। आपको जैसा वादा किए थे कि इस प्रयागराज महाकुंभ में दिव्य त्यागी तपस्वी महान संतों के दर्शन कराएंगे, गुरुजनों के दर्शन कराएंगे, उनके आशीर्वचन सुनाएंगे। आपको जो दर्शन करा रहे हैं, दिव्य दर्शन करा रहे हैं, आप भावपूर्ण दर्शन करिए गुरु जी का, जो देव तुल्य है। आप
ये जानते होंगे कि ये जो जितने गुरुजी लोग हैं, कोई हिमालय से आ रहा है, कोई गिरनार से आ रहा है, कोई केदारनाथ से आ रहा है, तमाम जगहों से, कोई जंगलों से आ रहा है, दिव्य साधना कर रहे हैं गुरुजी लोग। और ये सिर्फ कुंभ में ही संभव होता है ऐसा कि आपको ये दिव्य दर्शन हो रहा है और आप भावपूर्ण दर्शन करिए। जैसा कि हम तमाम सोशल मीडिया के माध्यम से गुरु जी का हम वीडियो और फोटो रिलीज किए थे, तो आप लोगों का कमेंट आ रहा था कि गुरु जी का एक बार और दर्शन कराइए। कुछ मित्र मेरे सवाल भी भेजे हैं कि गुरु जी से कम इस बात की चर्चा होना चाहिए। तो मैं गुरु जी को आपके सामने लाइव कर रहा हूँ, आप भावपूर्ण दर्शन कर। गुरु जी, एक लोग का हम दर्शन पढ़ रहे थे गुरु जी, तो वो बोले कि जानो तब मानो, पहले जानो कि परमात्मा है क्या, तब मानो। तो इसके विषय में कहते हैं। जानो तो मानो, बिल्कुल। अगर जिससे आपको ज्ञान, जानना क्या है ज्ञान, जब तक आपको ज्ञान प्राप्त नहीं होगा तब तक आप मानेंगे नहीं। जानने के लिए क्या, ज्ञान प्राप्त करना। जानना क्या है, ज्ञान को प्राप्त करना है नहीं। जानना शब्द क्या होता है, ज्ञान को ग्रहण करना। जब आपको ग्रहण कर लेंगे तो परमात्मा के ऑटोमेटिक आप बिरन कहे ही आप उसके शरण में चले जाएंगे। गुरु जी, परमात्मा को जाना जा सकता है? जाना जा सकता है, जानना जा सकता है, लेकिन पाया नहीं जाता। पाया करने के लिए बड़े आपको प्रतिक्रिया करनी पड़ेगी, बड़े संघर्ष करने पड़ेगा, तो पाया भी जा सकता है। हर चीज संभव है। जो तप करे कुमार तुम्हारी, भाभी मेट सके तो पुरारी। आप कर्म करो, तपस्या करो, हर चीज संभव संसार में। पाया है लोगों ने, ये हमारा शास्त्र कहता है, ग्रंथ कहता है। आप करो सही। गुरु जी, जो हम मनुष्य के 5 विकार हैं, काम क्रोध मद मोह लोभ, तो क्या ये सब शरीर छूट जाएगा, छूट सकता है गुरु जी? ऐसा है ना, बोले ये काम क्रोध मोह लोभ, ये तो एक संसारिक क्रिया को चलाने के लिए एक व्यवस्था है। संसारिक प्राणी के लिए ये एक जरूरी व्यवस्था है। अगर उसके काम नहीं होगा तो आप संसार की रचना नहीं कर सकते। क्रोध नहीं होगा तो आप दूसरे को निरंतर नहीं कर सकते। मोह नहीं होगा तो आप किसी परिवार बच्चों से प्यार नहीं कर सकते। अहंकार नहीं होगा तो आप अपने व्यवस्था को संचालित नहीं कर सकते, एक व्यवस्था को कायम नहीं कर सकते। इसलिए पारिवारिक गृहस्थी को संरचना करने के लिए एक गृहस्थी को अनिवार्य है। ये 4 चीजें जो होते हैं, गृहस्थी नहीं, संत लोग परे होते हैं। इससे परे कौन होते हैं? संत। काम क्रोध मद लोभ, नाथ नरक के पंथ, तिम तज हरि भजिए, भजिए सदा जय संत। क्या? संत लोग उससे परे होते हैं और गृहस्थी उन लोग से लिप्त होते हैं। उनको लिप्त रहना ही अनिवार्य है। अगर गृहस्थी लिप्त नहीं होंगे तो गृहस्थी का सर्जन नहीं कर सकते, फिर तो संत हो जाएंगे। गुरु जी, जैसा कहा जाता है कुछ जो दिव्य संत हैं, तो ऐसा लोग कहते हैं कि क्या उनको क्रोध नहीं आता, क्या उनको अपने शिष्यों के प्रति मोह नहीं, तो कहीं ना कहीं तो वो भी जुड़े हैं। तो इसके विषय में है, क्रोध किसको नहीं आया? हमारे दुर्वासा ऋषि कितने बड़े क्रोधी थे। शास्त्र कहता है उनके बराबर तो क्रोध, यानी मिनट मिनट में क्रोध दे देते थे। विश्वामित्र को क्रोध नहीं हुआ, उन्होंने वशिष्ठ के 100 पुत्रों 1000 पुत्रों को जला के भस्म कर दिया। क्रोध भी तो उसी का स्वरूप है। सब उसी के, काम क्रोध जितने भी स्वरूप हैं, ये तो परमात्मा की देन और परमात्मा की व्यवस्था है। उससे कोई भी परे नहीं है। हाँ ये है कि उसके सुमिरन भजन से उससे जो चीजें होती हैं लागू कम होती हैं, मध्यम हो जाती हैं। और लागू तो सबके ऊपर होती हैं, रहती तो सभी के ऊपर है, लेकिन कर्म के भजन के प्रभाव से वो थोड़ा सा दब जाती है। गुरु जी, एक हम किताब पढ़े थे, आचार्य ओशो रजनीश का था वो, उसमें वो किताब था संभोग से समाधि की ओर, कि मतलब इसके द्वारा समाधि को प्राप्त हुआ जा सकता है। तो उनके विषय में ऐसा बोले कि विद्यार्थी संसार में जितने प्रकार के होते हैं उतना ही उनको नॉलेज होता है। अगर आप साइंस साइड के ना विद्यार्थी हैं तो आपको गणित को विषय नहीं होना। इसलिए जो प्राणी जिस प्रकार का होता है उसी विषय में उसको जानकारी प्राप्त होती है। ना तो हम रजनीश को कुछ कह सकते हैं और ना तो हम किसी को कह सकते हैं। अपने अपने विचार और अपनी अपनी पढ़ाई, अपने अपने रास्ते। रास्ते अनेक हैं, मंजिल एक है। नाश्ते अनेक हैं, मंजिल एक है।
किसको किस रास्ते से जाना है वो अपना रास्ता चुन सकता है। क्या एक हवाई मार्ग भी है, एक जंगल का भी रास्ता है, एक मोटर गाड़ी का भी रास्ता है, ठीक है ना, एक जल का भी रास्ता है। इसके जिस प्रकार से जिसको अच्छा लगे उस रास्ते से पहुंच जाएगा। गुरुजी, एक लोग रुद्राक्ष के विषय में पूछ रहे थे कि रुद्राक्ष गृहस्थ को पहनना चाहिए, कैसे पहनने चाहिए? रुद्राक्ष के विषय में बताइए गुरुजी। रुद्राक्ष की उत्पत्ति उत्पत्ति भी कुछ बता दीजिए। बोले रुद्राक्ष तो भोलेनाथ के नेत्रों से उत्पत्ति हुई है न। ये तो भोलेनाथ के जो आंसू से इसकी उत्पत्ति हुई है। ये हर जीव को लाभ करने वाली है, गृहस्थ को हो, संत को हो। ये जिसके पास ही रहेगी ये परमात्मा स्वरूप है, उसके लिए वो लाभ ही देना है, इसमें हानि नहीं है। गुरुजी, जो मांसाहार करने वाले हैं वो भी रुद्राक्ष पहन सकते हैं? कर सकते हैं, क्योंकि भोलेनाथ के साथ में भूत प्रेत भी तो होते थे है न। वो पहनते नहीं थे, वो भी पहनते थे। तो आप जो भी कर्म करो, ये रुद्राक्ष जो है ना पहनोगे, आप मांसाहार करोगे तो उसकी सजा वो आपको मिलेगी, वो मना नहीं करेगा। वो तो लाभ कहते हैं ना कि जैसे आप खाता खोलोगे वैसा ही आपको निकलेगी रकम। इसलिए आप जो भी पाप कर रहे हो या पुण्य कर रहे हो, दोनों का लेखा जोखा चलता ही रहेगा। आपने कंठी पहन करके और आप बुरे कर्म करोगे तो उसकी भी सजा आपको मिलेगी। गुरुजी, ऐसा देखा जाता है कि जो जितना पापी और भ्रष्टाचारी है वो बढ़ते जा रहा है, वो धनी पे धनी होते जा रहा है, और जो जितना भक्ति भाव में रह रहे हैं वो सोच रहे हैं कि परमात्मा हमारी नहीं सुन रहा है। तो ऐसा क्यों गुरुजी? ऐसा है ना, ये कांच जो होता है ना ज्यादा कांच जो होता है ना, जरकन जिसको हम बोलते हैं, वो ज्यादा चमकता है। हीरा जो होता है वो थोड़ा सा धूमिल रहता है। लेकिन हीरा का कांच कांच नहीं करता, जरकन नहीं कर सकता, हीरा हीरा होता है। चंदन विष व्यापे नहीं लपटे रहे भुजंग। सांच को आंच नहीं, सांच के ऊपर कभी आंच नहीं आती। हाँ, थोड़ा सा दुख तो जरूर होता है, परेशानियां जरूर होती हैं, लेकिन उस सत्य में सुख के बराबर, सत्य के बराबर सुख संसारिक कोई नहीं है। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साचे ताके हृदय आप। असत्य का मार्ग चंद मिनट के लिए सुख दे सकता है, हमेशा के लिए नहीं, जीवन पर्यंत के लिए नहीं। और सत्य का मार्ग है वो हमेशा अभी भी आपको सुख देगा और जीवन पर्यंत भी देगा, मरने के बाद भी आपको सुख। गुरुजी, क्या कर्म फल पूर्व जन्म बाद भी मिलता है? ऐसा है कि वो कई कुछ लोग कहते हैं भाई इसका पूर्व जन्म का कमाई है। होता है पूर्व जन्म में। देखो, परमात्मा को भी मिला, परमात्मा को भी मिला। राम जी ने बाली को छिप के मारा बाण, है न। तो वही बाली जाकर के एकलव्य वो हुआ, बहलिया हुआ, भगवान कृष्ण को मारा। शास्त्र कहता है कुछ करनी कुछ कर्म गति, कुछ पूर्ण जन्म के भाग। दोनों चलते हैं, पूर्ण जन्म के भी चलते हैं और इस जन्म के भी चलते हैं, दोनों साथ साथ में चलते हैं। अगर पूर्व जन्म में आपने अच्छे कर्म किए हैं, है नहीं, तो आपको अच्छी व्यवस्था मिलेगी, अच्छे घर में जन्म होगा, आपके अच्छे विचार, सारी चीज। बुरे जन्म में आपने कर्म किए हैं तो पूरी जगह पे आपका जन्म होगा। अगर उसमें जन्म लेने के बाद अच्छे घर में अगर हमने अच्छे कर्म किए तो और बढ़िया सा फल प्राप्त होगा। और अच्छे जन्म में घर लेकर के आपने बुरे कर्म किए तो फिर और ज्यादा नरक में आपको फिर जाना पड़ेगा। और इस बुरे घर में आपने जन्म लेकर के अच्छे विचार कर लिए तो आप अच्छे बन जाएंगे। ये तो कर्म के अधीन है। काहू न को सुख दुख कर दाता और निज कर भोग जन्म सुख भ्राता। संसार में कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं है। हर जीव अपने किए हुए कर्मों का फल भोगता है। जैसे अब विद्यार्थी हैं, आप पढ़ेंगे तो विद्या आपको ही प्राप्त होगी, आपके बगल वाले विद्यार्थियों को नहीं प्राप्त होने वाली है। इसी प्रकार से कर्म है, कर्म करेंगे तो फल आपको मिलने का, पड़ोसी को नहीं मिलेगा। हाँ, आपके कर्मों के द्वारा थोड़ा से आपके परिवार को भी जरूर मिल सकता है। अच्छे कर्म करेंगे तो परिवार भी सुखी रहेगा, हमारा पुत्र हमारा परिवार का बहुत अच्छे कर्म। बुरे कर्म करेंगे तो परिवार दुखी हो जाएगा, कहाँ से हमारे परिवार में, हमारे कुल में जन्म ले लिया है जो हमारे परिवार कुल को ही नष्ट कर रहा है।
वो कर्म का खेल है। खुश कैसे रहा जाए कि मन प्रसन्न रहे, क्या ऐसा विधि किया जाए? हमेशा खुश कर रहने के लिए सुंदर विचार, सुंदर आचरण, सुंदर व्यवहार और प्रभु का चिंतन। गुरुजी एक और सवाल है, जैसा है कुछ लोग कहते हैं कि जो सिद्ध सन्यासी जोगी होते हैं, चाहे जो ऐसे माने हैं सिद्धि प्राप्त जिनको, जैसे हम लोग आए आपके पास आशीर्वाद लेने, चाहे माने किसी के पास जाते हैं, किसी गुरुजन के पास, तो उनके पास कोई शक्ति होती है कि भाई वो मन मोह लिए भाई वो भी जोगी बन जाएगा, तो ऐसी भी कुछ सिद्धि होती है क्या गुरुजी? ऐसा समझा नहीं, देते हैं उतना बढ़िया से तो सोचता है कि भाई यही तो ऐसा जल्दी नहीं, बन जाए। शक्ति तो भजन की होती है नहीं। बाकी आकर्षण भी भजन का होता है। आप जितना भजन करेंगे उतनी ही आपकी शक्ति आएगी, उतना ही आपके ऊपर आकर्षण बढ़ेगा। और आप जितना नास्तिक कर्म करेंगे उतना लोगों के विचार आपके ऊपर बदलेंगे। ये तो भजन का पावर होता है, कहते हैं ना कर्म जैसा फल। भक्ति से, आराधना से शक्ति पावर तो सब कोई, क्योंकि कोई भी पहले हमारे देवी देवता कोई भी हो, राजा महाराजा, कहीं लड़ाई झगड़ा के जाना, कहीं भी कोई कार्य करना तो पहले यज्ञ करते थे, हवन पूजा पाठ करते थे। तो क्यों करते थे? शक्ति प्राप्त करने के लिए, उसका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। इसलिए पूजा आराधना आप करोगे और जिस प्रकार आप जो मांगोगे वो उससे प्राप्त हो जाएगा। गुरुजी हम लोग मंडन मिश्र और शंकराचार्य की भी कहानी सुने हैं, तो मंडन मिश्र कर्मकांड को मानते थे गुरुजी, मंडन मिश्र कर्मकांड को मानते थे और शंकराचार्य अपना अलग तर्क दिए, तो इसके विषय में क्या कहेंगे? ऐसा देखो, बोले ये संसार, शंकराचार्य हमारे चाह रहे हैं, सभी के मत अलग अलग है, ठीक है ना। देखो, एक आपको एक छोटी सी बात बता रहे हैं, मानस, रामचरित मानस में राम जी के साथ लक्ष्मण जी 24 घंटा रहते थे, ठीक है ना, 24 घंटा। और वो जब वनवास में गए तो निखादराज ने सपना देखा कि सपने मैं सपना देखा, एक राजा था, वो सपने में भिखारी हो गया और भिखारी ने सपना देखा कि वो राजा हो गया। लेकिन जागने पर न राजा को हानि हुई और न तो भिखारी को लाभ हुआ। तो सपने हो ही भिखारी रपन रंग कना के पति हो, जागे हान न लाभ कछु, जिम प्रपंच जिम सोए। लक्ष्मण जी बोलते हैं निखादराज को, सपने की बातें मिथ्या होती हैं, जबकि लक्ष्मण जी परमात्मा के साथ 24 घंटा रहते हैं। और उधर लंका में लंकनी रहती है, लंका में लंकनी रहती है राक्षसों के बीच में, और वो बोलती है त्रिष्टा, त्रिष्टा रहती है लंका में, त्रिष्टा रहती है और बोलती है देखो, त्रिष्टा लंकनी ने त्रिष्टा रहती है और माता जी की सेवा में रहती है और सभी को समझाती है कि देखो मैंने सपना देखा है। क्या सपना देखा है? सपने बानर लंका जारी, जात धान सेना सब मारी, यही सपना मैं कहूँ पुकारी, वहीं गए दिन सत्यचारी। बोलते मैंने आज रात में सपना देखा है कि एक बानर आया है, लंका को जला दिया है, अक्षय माली को मार दिया है, अक्षय कुमार को मार दिया है, यानी बहुत सा उत्पात किया है। और ये सपना मैंने देखा है ना, मैं दावा कर रही हूँ कि 4 दिन के बाद सत्य होने वाला है। उसने दावा भी कर दिया। तो बोलो कौन सी बात सत्य मानी जाए? लंका में कि सपने की बात मिथ्या है, और उधर लंका में त्रिष्टा रहती हो बालती सपने की बात सत्य है। आप किसको बोलोगे सत्य? इसलिए दोनों सत्य है। क्या? समय के अनुसार दोनों ही सत्य हैं। अब उसका पहर होता है, किस पहर में कौन सा सपना देखा जाए, उसी प्रकार से उसका फल प्राप्त होता है। सत्य दोनों है। गुरुजी एक लोग का प्रश्न है कि मन और आत्मा अलग अलग है या एक? मन और आत्मा अलग अलग है। मन से सारी सृष्टि उत्पन्न हुई है। ये सृष्टि कहाँ से हुई है? मन से। आत्मा एक परमात्मा का स्वरूप है, कहते हैं आत्मा ही परमात्मा। मन एक संसार सृष्टि, मन जब करेगा तभी वो कार्य होगा, मन नहीं होगा तो कार्य नहीं होना है। इसलिए मन से ही सारी सृष्टि की रचना हुई है। पहले क्या हुआ है? मन, फिर उसके बाद बुद्धि, फिर क्या है? ज्ञान,
फिर क्या है, वैराग्य, 4 है। इसलिए तो सभी सत्य हैं, मन भी सत्य है, और क्या पूछे, आत्मा, तो आत्मा भी है तो सभी व्यवस्था वर्ण, जब तक 4 ने, मन, बुद्धि, ज्ञान, वैराग, चारों हैं। तो ज्ञान क्या है, परमात्मा, आत्मा, जो भी को ज्ञान तो ही है। मन, मन तो आपको बहुत कहेगा कि हम चलो खड्ड में गिर जाते हैं, तो उसको आत्मा रूपी ज्ञान, आत्मा रूपी ज्ञान है कि देखो आप खड्ड में जाएंगे तो आपके हाथ पैर टूट जाएंगे, इसलिए आत्मा रूपी ज्ञान आपको मना करेगा, आप सीधे रूप पे चलो। इसलिए दोनों का सर्कल चलता है, मन, मन स्त्री रूपी मन, और आत्मा परमात्मा रूपी पुरुष, दोनों से संग्रह से सृष्टि चलती है। गुरुजी, साधना का उत्तम मार्ग क्या है? साधना को उत्तम मार्ग क्या है, सुमिरन, सुमिरन। एक साधे सब सधे, बिन साधे सब जाए, एक को साध लो सारी साधना हो गई। मन विचार को साध लो, अपन मन को रोक लो, सारी साधना हो गई। मन को ही रोकना तो साधना है, क्योंकि मन ही तो एक ऐसा है कि जो संसारिक विषय में भागता है। साधना क्या है, मन को रोकना, मन को एकाग्र कर लो, साधना हो गई। आप जाकर भी कर सकते हो, चलते फिरते भी कर सकते हो, बैठ के धंधा बिजनेस करते हुए भी कर सकते हो, ये साधना। मन को एकाग्र करना है, तो ये साधना होती है। ठीक है ना, ले रहे हैं ना। गुरुजी, विश्वास और प्रभुता में क्या अंतर? प्रभुता और विश्वास दोनों एक ही स्वरूप है। विश्वास, श्रद्धा विश्वास रूपणे भवानी बंधो शंकरी ना, श्रद्धा विश्वास रूपणे, श्रद्धा विश्वास जो भी है सब एक ही, बताया ना कि रूप एक है, ईश्वर एक है और रूप अनेक हैं। इसलिए श्रद्धा विश्वास, आत्मा परमात्मा, निराकार जो भी है, निर्विकार, जितने भी आप उनके नाम वर्णन करो, पर है तो एक ही, नाम अलग अलग है। गुरुजी, स्वयं को जानने का उत्तम मार्ग क्या है? स्वयं को जानने के लिए आपको तो उत्तम मार्ग क्या है, सत्य मार्ग है। जानना क्या है, अपने कर्म को देखो, हमारा कर्म क्या है, हम क्या क्या कर रहे हैं। जो अपने को जान लिया तो सबको जान लिया। हमारा कर्तव्य है क्या है, हम किस लिए आए हैं, अपने कर्म कर लेगा, वही अपने को जान लेगा। अपने स्वरूप को पहचानना, अपने को पहचानना ही तो अपने जानना है। हम किस लिए आए, हमारा कर्तव्य क्या बनता है। हम आए आपको इस अच्छे घर में, स्कूल में जन्म लेकर के अच्छे कर्म करने के लिए, और हम रास्ता किसी के विपरीत भटक गए, तो फिर उसको क्या होगा, कहेंगे आप। उसको सब जानते हुए अनजान बनेंगे। कहते हैं सब जानते हुए जान बूझ नर संग्रह करें, और उमा कहे वो कश नर कश न मरे। हम जानते हुए कि ये आग है, दिख रही है आग है, अब इसमें हम कोई वस्तु को डालेंगे, हाथ डालेंगे तो जलेगा, तो उसका स्वभाव है जलाना। दोस्तों, जैसा हम आपसे वादा किए थे कि इस महाकुंभ में दिव्य त्यागी तपस्वी महान संतों के दर्शन कराएंगे, गुरुजनों के दर्शन कराएंगे, उनके आशीर्वचन सुनाएंगे। इस कड़ी में हम गुरुजी को आपके साथ लाइव किए, आपने भावपूर्ण दर्शन किया, आपके प्रश्नों का उत्तर भी गुरुजी से लिए, और गुरुजी बहुत अच्छे तरीक़े से प्रश्नों के उत्तर दिए। चूँकि आप लोग जानते हैं कि इस महाकुंभ में कोई जंगलों से आए हैं, कोई गुरुजी, कोई पहाड़ों से आए हैं, कोई कैलाश से आए हैं, कोई गिरनार से आए हैं, और ऐसा संभव सिर्फ महाकुंभ में भी होता है कि इतने दिव्य त्यागी तपस्वी महान संतों के दर्शन होते हैं। आप भावपूर्ण दर्शन करते रहिए, गुरुजी का भावपूर्ण दर्शन करिए, वहीं से संकल्प लीजिए, आशीर्वाद लीजिए, और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव, नमस्कार।